हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? तो रियल नंबर। रियल नंबर यानी क्या है? तो वास्तविक संख्या। ठीक ना। वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 क्या है? 1.1। ठीक ना। 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है वो। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए, बचपन में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। क्या? भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल फल प्लस शेष प्लस क्या? तो शेष। ठीक ना। तो यही है। भाजक के जगह पर क्या है? ए भाज्य के जगह पर क्या है? ए। भाजक के जगह पर क्या है? तो बी। और भागफल के जगह पर क्यू और प्लस शेष के जगह पर क्या है? तो आर। अब क्या कह रहा है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक ना। तो फर्स्ट लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट से सबसे पहले क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या है? ये 135 और 225 है। क्या है? 135 और 225। इसमें सबसे बड़ा रहेगा क्या? तो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा? वो भाज्य रहेगा। क्या रहेगा? तो भाज्य रहेगा, जिसमें हम भाग देंगे। सॉरी, हाँ, जिसमें हम भाग देंगे वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। ठीक ना। तो ये हमारा क्या रहेगा? सबसे बड़ा भाज्य रहेगा। और जिससे भाग देंगे, ठीक ना, जिससे भाग देंगे वो क्या रहेगा हमारा? तो भाजक रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। वो क्या रहेगा? तब भाजक रहेगा। ठीक ना। तो हमारा क्या कहलाएगा? जिसमें भाग देंगे वो क्या कहलाएगा? भाज्य। जिससे भाग देंगे वो क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। और जिससे कि जितना मर्तबे कटेगा वो हमारा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? तो भागफल कहलाता है। और जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले 135 से किस में भाग देंगे? 225 में। तो कितना मरतबे? एक मरतबे 135 0 9। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब इस क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इसको, इस वाले को क्या कर रहे हैं? तो इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक ना। तो ये हमारा क्या है? 225। बी कितना है? 135। भागफल कितना है? तो 1। शेषफल कितना है? तो 90। ठीक ना। और फिर इसको क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे एक टर्म हो गया। ठीक ना। तो अब कहाँ से ले जाएंगे? तो अब दूसर का टर्म में जाएंगे। फर्स्ट टर्म हो गया, अब दूसर का टर्म में जाएंगे। तो 125 कहाँ चला आएगा? यहाँ पे। ठीक ना। एचसीएफ है। तो फर्स्ट 90 कितना हो गया? 45। अब इसको हम अगले टर्म में लिखेंगे। ठीक ना। इसको हम अगले टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ का बी कहाँ चला आएगा? तो यहाँ का बी कहाँ चला आएगा? तो 200 ए के सामने चला आएगा। ए के बगल में, ए के सामने। तो ए के सामने 135। बी यहाँ का कितना हो गया? 135। और बी के सामने कौन सा आ जाएगा? तो 90। शेषफल इसका आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो 90। और देखिए 90 चला आया। और किससे भागफल किससे लगा है? तो 1 से लगा है। तो गुने 1 और प्लस शेष कितना है? तो 45। ठीक ना। फिर क्या करेंगे? 45 से यहाँ पे क्या होगा? ये 90 से भाग लगा। तो 90 क्या होगा?
तो 2, 45 99 कट गया, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, तो जहाँ शेषफल 0 हो जाए, ठीक ना, शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए और जिस संख्या से भाग लगे वही संख्या उसका क्या कहलाएगा, तो HCF कहलाएगा। वही संख्या उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। और तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ए के सामने कौन आ जाएगा, तो ए के सामने बी चला आएगा। ए के सामने कौन सा, बी चला आया, तो बी कितना है 90, ठीक ना। और बी के सामने कौन चला आएगा, तो शेषफल, शेषफल कितना है, तो 45, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 90 किससे कटेगा, 45, तो शेषफल कितना चला आएगा 0, ठीक ना। तो इस जिससे कटा बी यहाँ पे क्या है 45, तो जिससे कटा वो बी कितना है 45, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 45। तो लिखेंगे HCF बराबर कितना, तो 45, क्या HCF बराबर 45। अब सेकेंड देखेंगे, सेकेंड हमारा क्या कर रहा है 196 और क्या है 38 220, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या है, ये है हमारा क्या 38 220, ठीक ना, 38,220। तो ए के जगह पर कौन आ गया, ए के जगह पर हमारा 38 220 और बी के जगह पर हमारा क्या, तो 196, क्या बी 196, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है, ए बराबर यहाँ पे, ठीक ना, यही फार्मूला से ही सॉरी एक ही से हम सारा को निकाल दे रहे हैं, ठीक ना, एक ही अति से सारा को निकालते। ए बराबर क्या है BQ प्लस आर, ठीक ना, BQ प्लस आर। तो ए क्या है हमारा भाजक, सॉरी ये क्या है हमारा भाजक है, ये क्या है हमारा भाजक है, और बी क्या हमारा भाज्य है। जिसमें भाग लगे वो क्या कहलाएगा भाजक, जिससे भाग दे रहे हो हमारा क्या कहलाएगा भाज्य, और जिससे जितना मर्तबे वो कटे, जितना मर्तबे वो कटे वो हमारा क्या कहलाएगा, तो भागफल, और जो शेष बचे वो हमारा शेषफल कहलाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको हम ट्राई करते हैं, 196 से भाग देंगे कितना 38 220 में, तो ये कितना मर्तबे जाएगा 195 मर्तबे क्या होगा, तो ये कट जाएगा, ठीक ना, 195 मर्तबे क्या, तो ये कट जाएगा 38 220, ठीक ना। तो ये 0 हो गया, पूरा कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए, तो यूक्लिड विभाजन ए की जगह पर क्या है, बड़ा वाला क्या है 38 220, बी की जगह पर क्या है 196, बी की जगह पर 196, ठीक ना, भाजक है। और क्यू की जगह पर क्या है, तो 195 प्लस 0, 195 प्लस क्या है, तो 0। तो जिससे जिस संख्या से क्या, जिस संख्या से भाग लगे और उसका क्या, जिस संख्या से भाग लगे उसका शेषफल क्या हो शून्य हो, पूरा पूरा क्या हो कट जाए और शेषफल क्या हो जाए शून्य, तो वह संख्या उसका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। वह संख्या क्या कहलाएगा, तो उसका HCF। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो गया, तो 196। तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना, तो 196, ठीक ना। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, तीसरा तो इसमें बड़ा दोनों में क्या है, दोनों में बड़ा क्या है 867, तो ये बराबर क्या हो गया 867, और बी बराबर क्या हो गया 225, ठीक ना। तो भाग किससे किस में देंगे, तो 867 को भाग देंगे किससे 225 से, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर, कितना 3 15 6 7 6 2 9 1 225। सर बी हमारा क्या होगा, तो 255 होगा, बी क्या होगा, तो 255 होगा, बी के जगह पर क्या होगा, तो 255 होगा, ठीक ना। 255 3 5 15 6 1 7 होगा, ठीक ना, कितना 7 होगा, ये कितना होगा, तो 102 हो जाएगा।
कितना हुआ तो 102 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक जगह पर क्या है, एक जगह पर 867, ठीक, किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। और बी के जगह पर कितना है तो 255 गुने, और किससे भाग लगा तो 3 से, किस मरतबे गया किससे तो 3 मरतबे। अब प्लस शेषफल कितना है तो 102, ठीक ना, कितना है तो 102। अब यहाँ पे देखिए तो बी वाला कहाँ चला आएगा, ए के स्थान पर, बी वाला किसके स्थान पर तो ए के, तो 255 बराबर, और आर यहाँ पे किसके स्थान पर चला आएगा तो आर यहाँ पे बी के स्थान पर चला गया, किसके स्थान पर तो बी के, तो ये हमारा 102। अब यहाँ पे फिर इससे भाग देंगे, ठीक ना, तो 2 मरतबे जाएगा, कितना तो 204 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये 255 है, ठीक ना, 204, तो कितना बचेगा ये 51 बचेगा, ठीक ना। तो कितना से गया 2 से, प्लस शेषफल कितना बचा तो 51 बचा, ठीक ना। अब किस में जाएगा तो तीसरा टर्म में जाएगा, ठीक ना। तो 102 बी के जगह पर कौन आएगा, सॉरी ए के जगह पर बी वाले, तो बी वाले कितना है 102 बराबर, और बी के जगह पर कौन आएगा तो आर वाला, आर कितना है 51, ठीक ना, आर कितना है 51 गुने 2 प्लस 0, देखिए यहाँ पर 102 ये कट गया, ये कितना होगा तो 0। तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, यहाँ पे भी HCF कितना हुआ 51, और यहाँ पर भी किससे कटा है तो 51 से कटा, जिससे में इसका शेषफल कितना होगा तो 0 होगा। तो यही संख्या इसका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, यह संख्या क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा तो 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक ना।